अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका अपना सुज़ैर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल वफाकी वजीर हमाद अजहर जो वजारत खजाना के वजीर मुंतखब हुए थे, उन्होंने 5 लाख टन और कॉटन जून के एंड तक भारत से दरामद करने की इजाजत दी थी और भारत के साथ तजारत की राहें खोल दी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, अपोजिशन ने बहुत क्रिटिसाइज किया और हुकूमत के अपने लोगों ने भी यहाँ तक क्रिटिसाइज किया कि वही भारत है जिसने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की हैसियत खत्म कर दी थी और उसे भारतीय यूनियन का एक हिस्सा करार दे दिया था। आज आप उसी के साथ तजारत की राहें खोलेंगे। वही हिंदुस्तान है जिसने कश्मीरियों पे बेइंतहा मज़ालिम ढाए। ये वही हिंदुस्तान है जिसने बॉर्डर पर हमारे साथ बेशुमार मज़ालिम ढाए, बॉर्डर पर हमारे मुसलमानों को इसने निशाना बनाया। तो ये वही हिंदुस्तान है जब उसके साथ तजारत की राहें खोल रहे हैं। आज वफाकी कबीना का इजलास था, वहां पे भी इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, वहां पे भी इसके ऊपर बहुत सवाल उठाए गए। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमाद अजहर से सवाल किया कि आपको किसने इजाजत दी थी कि आप इंडिया के साथ तजारत की राहें खोलें? तो हमाद अजहर साहब ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया कि वज़ीर आज़म साहब, आपने ही मुझे कहा था कि आप इंडिया के साथ तजारत की राहें खोलें, वहां से चीनी इंपोर्ट करें, वहां से कॉटन इंपोर्ट करें। इससे हमारे मुल्क पे बेरोजगारी पे और एक जो महंगाई का तूफान है उस पर कमी आएगी, चीनी का बहरान थम जाएगा। लेकिन आज इतना क्रिटिसाइज करने के बाद इमरान खान साहब ने वो फैसला जो था रद्द कर दिया। अब भारत के साथ तजारत नहीं होगी, भारत के साथ कॉटन की दरामद नहीं होगी, चीनी की दरामद नहीं होगी। अब भी यहाँ पे कुछ कियास आई है, लोग डिफरेंट ऑप्शंस और ओपिनियन से बातें कर रहे हैं कि एक शुगर माफिया जो पाकिस्तान में, उनके प्रेशर की वजह से ये सारा कुछ किया गया। अगर वो शुगर माफिया प्रेशर ना डालती तो रमजान में चीनी उनके पास जो स्टॉक है, स्टोर हुई है, वो ज़ाया हो जाती। इंडिया से चीनी आती तो यहाँ पे चीनी की कीमत जो कम हो जाती, तो इससे उस माफिया को नुकसान होता। तो उन्होंने ये सारा कुछ देखा कि अगर प्रेशर ना डाला गया, अगर इंडिया से तजारत शुरू हो गई तो हमारी चीनी तो ज़ाया हो जाएगी जो हमने स्टॉक की हुई है। आगे चीनी 100+ क्रॉस कर चुकी है, 110 105 पे जाकर बिक रही है मार्केट में। तो अगर रमजान आगे आ रहा है, चीन इंडिया से इंपोर्ट होना शुरू हो जाती है, तो हमारा तो सारा कुछ बैठ जाएगा, हमारा तो सब कुछ ठप हो जाएगा जो हमने स्टॉक किया हुआ। तो इंडिया के साथ तजारत इज समथिंग एल्स। मेरा अपना ओपिनियन है, इंडिया बेशक कश्मीरियों के साथ जो कर रहा है, इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों की हैसियत खत्म कर दी थी और उसको भारतीय यूनियन का एक हिस्सा करार दे दिया था। वो एक अलग चीज है। आपको तजारत करनी चाहिए, तजारत से दोनों ममालिक की जो अफरात ज़र है, जो कम आमदनी वाले लोग हैं, गुर्बत महंगाई, उसमें कमी आएगी। जब इधर से चीजें जो सस्ती हैं वो उधर जाएंगी, उधर की जो चीजें सस्ती हैं इधर आएंगी। अगर आप यूरोपियन यूनियन को देख रहे हैं, यूएस को देख रहे हैं, उनके बॉर्डर्स खुले हैं, उनके बॉर्डर्स खुले हैं, वहां पे तजारत होती है, लोगों को फायदा दें। 1 अरब 36 करोड़ की आबादी इंडिया की। अगर पाकिस्तान से चीजें वहां जाएंगी जो सस्ती चीजें हैं, और उनकी चीजें जिस तरह हमारी 25 से 30 करोड़ की आबादी है, वहां से चीजें यहां पे आएंगी। जिस तरह चीनी पिछले 1 साल से बहुत महंगी है और हमारे मुल्क में टमाटर बहुत महंगा है, अगर इंडिया से आता है, वहां के सिखों का टमाटर बॉर्डर पे सड़ गल गया है। अगर आपके बॉर्डर्स खुले हों, तजारत होती रहे, वहां से चीजें पाकिस्तान में इंपोर्ट हो गए, सस्ती हैं, बॉर्डर्स आपके बिल्कुल साथ है, पंजाब आपके दोनों के बिल्कुल साथ है, अगर बॉर्डर के खुलते हैं, तजारत होती है, तो ये दोनों वाले के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, महंगाई में बहुत कमी आ सकती है। तो कश्मीर का इशू समथिंग एल्स, हमें कश्मीर का इशू भी रिजॉल्व करना चाहिए। कश्मीर हमारी शहर है, कश्मीर हमारा सब कुछ है। इंडिया की वो चीज बहुत बहुत कंडेम करते हैं इंडिया की उस चीज को कि उसने कश्मीर की वो हैसियत खत्म कर दी। उसे 5 अगस्त 2019 वाला जो इंडिया कश्मीर की जो हैसियत है दोबारा बहाल करनी पड़ेगी, फिर पाकिस्तान उससे तजारत करेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हम दोनों ममालिक को देखना चाहिए, बॉर्डर्स ओपन करना चाहिए, तजारत करनी चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह ने